लगातार आ रही अनियमितताओं के मामलों को लेकर जिला कलेक्टर आई एक्शन मोड में। सुबह सुबह पहुंचे जिला चिकित्सालय, व्यवस्था दुरुस्त करने की कही बात। मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला चिकित्सालय लगातार विवादों में बना हुआ है। यहां की अनियमितताओं को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। लगातार 2 दिन 2 प्रसूताओं और नवजात की मौत के मामले आने और खाने की गुणवत्ता से नाराज कलेक्टर अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते आज सुबह ही कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जिला चिकित्सालय पहुंच गए। उनके साथ में अन्य प्रशासनिक अधिकारी और नगरपालिका की टीम भी मौके पर मौजूद रहे। उनके द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। वहीं मरीजों से और उनके परिजनों से चर्चा की और उन्हें किसी तरह की असुविधा तो नहीं हो रही है, इलाज में कोई लापरवाही तो नहीं रही, इस विषय पर जानकारी भी ली। कलेक्टर का कहना है कि जिस तरह अस्पताल में अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, उनको सुधारने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसी कारण अब प्रतिदिन या 1-2 दिन के अंतराल में जैसा मौका मिला वैसे अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचेंगे। साथ ही मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके, इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा और थोड़ा समय लगेगा, पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। वहीं कलेक्टर ने मरीजों के साथ सिर्फ एक परिजन के रहने की हिदायत भी अस्पताल स्टाफ और सीएस को दी, ताकि इलाज में किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए और मरीजों को सही समय पर सही इलाज मिल सके। बैतूल से एडिशनल इंचार्ज रहमत अली की रिपोर्ट। जारी किए हैं सर यहाँ पे? देखिए, आपको पता है जो कि हम CMHO साहब ने और CS जो बारंगा जी हैं इसको यहाँ के, उन्होंने और हमारी टीम ने ये तय किया है कि अस्पताल की प्रवेश व्यवस्थाओं को और दूसरी चीज़ों को, साफ सफाई को और दूसरी और सुविधाएँ हैं जो भोजन इत्यादि, उसको हम थोड़ा उसको और इम्प्रूव करेंगे। और यहाँ जो विभिन्न प्रकार की अनुपयोगी बिल्डिंग है उसको हटाना, ये करना, इस तरह से ओवरऑल व्यवस्था को एक अच्छा मतलब विजिबल जो व्यवस्था होती है, जो अच्छा देखने में माहौल हो, वो बनाने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सोचा है कि हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे आएंगे और आवश्यक होने को प्रतिदिन आएंगे, तो उसी के तहत ये निरीक्षण था। निश्चित रूप से यहाँ की व्यवस्थाएं इस्टेब्लिश करने में हमें समय लगेगा, तो जब तक हम रोज़ आके उसको चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे या हमारे लगातार प्रयास नहीं करेंगे तो वो व्यर्थ रहेगा। ऐसी स्थिति हम रोज़ आते हैं और रोज़ आके इस कार्रवाई को करते हैं, चाहे वो पार्किंग की हो, चाहे सफाई की हो, चाहे दूसरे हो, प्रवेश की व्यवस्था हो, डॉक्टर की सुविधा हो, पेशेंट का कोई की व्यक्तिगत समस्या हो, ये सब करते हैं, लोगों को समझाते भी हैं। निश्चित रूप से आने वाले 10-15 दिनों में ये जिला अस्पताल की व्यवस्थाएँ बेहतर होगी और हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन आएँगे आज के बाद में और प्रतिदिन कुछ करेंगे। हम लोगों ने काम बांट दिए लोगों को, जैसे ही कुछ काम दिखता है तो हम डॉक्टर्स को या हमारी टीम को बताते हैं कि ये काम पर्टिकुलर आपका है, तो वो काम पे कंसंट्रेट करता है। वो फिर बहुत सारे निर्देशों में काम छूटता भी नहीं है। तो इस तरह से हमने इस अस्पताल को एक अच्छा बनाने का बीड़ा उठाया है, जो हम सब यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सम्माननीय विधायक हैं, आप लोग हो, आप सबके माध्यम से इस व्यवस्था को अच्छा बनाएं। सर आज ये बात भी सामने आई थी सर कि PPP मोड का भी मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध किया है, इसको PPP मोड पे दिए जाने की बात की जा रही है। देखिए, वो पॉलिसी मैटर है, उस पर मेरा बोलना कुछ उचित भी नहीं है। उस पर पॉलिसी तय करेगी, लेकिन जब तक अस्पताल है उसकी व्यवस्था बनाना हमारा काम है। सर पीने के लिए पानी सर जो रेफरल होता है सर, उससे इस जिला अस्पताल पे बहुत ज़्यादा भार पड़ता है सर। CSC से जो रेफरल होता है छोटे निश्चित रूप से ये देखा है मैंने आज कि जो उल्टी दस्त के मरीज थे उनको भी रेफ़र किया है। मैं पता कर रहा हूँ उसमें किन डॉक्टर ने किया है और हम उनको समझाइश देंगे पहले, और समझाइश देने के बाद नहीं होगा तो फिर हम उनके विरुद्ध वरिष्ठ को कार्रवाई का भी प्रस्ताव देंगे। सर जिला चिकित्सालय में पीने के पानी की कहीं पर भी व्यवस्था नहीं, बिल्डिंगों में भी, बाहर ग्राउंड में भी, अटेंडर भी परेशान होते हैं। निश्चित रूप से देखिए, ये सब कभी कभी कुछ अव्यवस्था रहती है, उसी को व्यवस्थित करने लगे तो हम आप में ये सब उसी को व्यवस्थित करने के लिए। थैंक यू।